रिया, शहर की पढ़ी लिखी होनहार सुंदर सी लड़की जो शादी के बाद अपने ससुराल आती है। यह है विक्रम, रिया का पति, जो बाहर से अच्छा पर अंदर से लालची और एग्रेसिव है। विदाई का क्षण। रिया रोते हुए नेहा के गले लगी है। रिया रोते हुए भारी आवाज में सिसकियां लेते हुए, नेहा दीदी, मैं आपको और पापा को बहुत याद करूंगी। आपके बिना मैं वहाँ कैसे रहूंगी दीदी। नेहा अपने आंसू रोकते हुए रिया का माथा चूमकर उसे कसकर गले लगाती है। पगली, चुप हो जा। विदाई पर कोई रोता है क्या? देख, ये तेरा नया सफर है। खुश रहना। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आए, तेरी यह बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी। तू अकेली नहीं है, समझी? रिया के पिताजी आंखों में आंसू भरे हैं, भरे गले से विक्रम के सामने हाथ जोड़ देते हैं। बेटा विक्रम, आज से मेरी रिया की सारी खुशियाँ, उसका सारा दुख सुख तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। मेरी बच्ची भोली है, उसे संभाल कर रखना बेटा। बस यही विनती है एक पिता की। विक्रम चेहरे पर झूठी मुस्कान और बनावटी अपनापन लाते हुए पिताजी के हाथ पकड़ लेता है। अरे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप हाथ जोड़कर मुझे लज्जित कर रहे हैं। रिया मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा प्राण है। आपने मुझे अनमोल उपहार दिया है। मैं वचन देता हूँ, आपकी बेटी वहाँ राजकुमारी बनकर रहेगी। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। विक्रम रिया का हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी की तरफ ले जाता है। गाड़ी आती है। सासू माँ दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी है। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पर झूठी मुस्कान है। विक्रम के घर का बड़ा आंगन, ससुराल, दिखावटी खुशी और स्वागत। सासू माँ आरती उतारते हुए मीठी आवाज में, आओ बहू आओ। मेरे विक्रम की तो किस्मत ही खुल गई ऐसी पढ़ी लिखी और सुंदर बहू पाकर। आज से ये घर तुम्हारा है। रिया थोड़ा सकुचाते हुए परंतु राहत के भाव के साथ, जी माजी। विक्रम रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए, देखा रिया, मैंने कहा था न, माँ बहुत अच्छी है। जाओ, तुम भीतर जाकर आराम करो। रिया अपने कमरे की ओर जा रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक दीवार के पीछे रुकती है और चुपके से देखती है। सामने सासू माँ और रिया के पिताजी अकेले खड़े हैं। सासू माँ चारों तरफ देखकर रिया के पिताजी के पास आती हैं और अपनी मधुर आवाज को पूर्णतः कठोर और गंभीर कर लेती हैं। धीमी आवाज में, समधी जी, विवाह का प्रबंध तो ठीक ठाक ही था। खैर ये सब छोड़िए, वह शेष नकद राशि कब प्राप्त होगी? आपने तो वचन दिया था कि विदाई तक संपूर्ण धन मिल जाएगा। रिया के पिताजी बहुत घबराए हुए हैं और बेबस लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जी समधी जी, मैं जल्दी ही इंतजाम करता हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए प्लीज। सासू माँ ताना मारते हुए, वक्त देखिए, अगर रिया को इस घर में खुश देखना चाहते हैं तो बाकी का दहेज जल्दी भिजवा दीजिए, वरना। रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में पहले हैरानी होती है और फिर धीरे धीरे वो डर में बादल जाता है। यूं विक्रम और उसकी माँ की असलियत समझ आने लगती है।